आरबीआई जैसी संस्था का इस प्रधानमंत्री ने मजाक बना दिया। जो राष्ट्रीय खजाना हुआ करता था उसको मोदी जी ने अपने 2-3 मित्रों के बीच में रख दिया और वो उन लोगों का खजाना बन चुका है। इस देश में जो लोकतंत्र स्थापित है इसको तोड़कर, इसको खत्म कर करके ये अपने को राजा डिक्टेटर बनना चाहते हैं। लेकिन आपके राजनीतिक मूल्यों का हनन करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। हमने अपनी आंखों से, इसलिए फिर कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मैंने अपने आंखों से आरबीआई को झोले में घूमते हुए यहीं पर देखा है। प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, यह देश समझ चुका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर निकालकर राजशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी थे और काफ़ी दिनों के बाद जो है सोनिया गांधी नजर आई हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो अकाउंट सीज किया जा रहे हैं, ये अकाउंट सीज नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को सीज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। लगातार अगर चुनावी बॉन्ड को लेकर बात की जाए तो भाजपा जो है बैकफुट पे है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुशील उपाध्याय जी हैं। कैसे देखते हैं सारे मुद्दे को आप? देखिए, आज जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात रखी है जनता के सामने, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज बीजेपी जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट सीज करने का काम कर रही है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भी कई अकाउंट सीज किए, यह कहीं न कहीं इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर निकालकर राजशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। इस देश में जो लोकतंत्र स्थापित है इसको तोड़कर, इसको खत्म कर करके ये अपने को राजा डिक्टेटर बनना चाहते हैं कि एक दो लोगों के बीच में इस देश को चलाया जाए, जनता के अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। इस तरह की मंशा लेकर आज बीजेपी शासन कर रही है। लेकिन चुनावी बॉन्ड जो है उसके जरिए से चंदा तो विपक्षी दलों को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है। ये बात आप भी कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज सरकार से और बैंक से मांगी है, एसबीआई से, कि आप क्लियर करके उसको दो कि किस लोगों ने कितने बॉन्ड खरीदे। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा इस देश के लिए है, इस लोकतंत्र के लिए है कि आज कांग्रेस का विषय नहीं है, किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का मैं विषय नहीं, क्योंकि इस देश में 70 साल का राग अलापती है अगर भाजपा कि कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन किया। उस समय भी आप राजनीतिक पार्टी के रूप में इस देश में थे, लेकिन आपके राजनीतिक मूल्यों का हनन करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप तो हवाई जहाज का टिकट तो छोड़िए और ट्रेन की टिकट भी खरीदने का पैसा नहीं है। एकदम नहीं है। किससे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, किसके पास है? किसके पास है हमको बताइए ना, किसके पास पैसा है? अब ये मैं सीधी से, पैसा कुछ चुने हुए लोगों के पास है। आज पूरे देश का खजाना जो राष्ट्रीय खजाना हुआ करता था उसको मोदी जी ने अपने 2-3 मित्रों के बीच में रख दिया और वो उन लोगों का खजाना बन चुका है। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की इतनी बड़ी संस्था आरबीआई थी। आरबीआई एक भरोसा इस देश की थी। इस देश का हर नागरिक आरबीआई पर अपना भरोसा जताता कि देश की विषम परिस्थितियों में आरबीआई के पास एक सुरक्षित धन है जो देश के विपरीत परिस्थितियों में काम आएगा। हमने अपनी आंखों से, इसलिए फिर कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से आरबीआई को झोले में घूमते हुए यहीं पर देखा है। 2000 की नोट इन्होंने बंद किया, अपनी ही चलाई नोट को ये 2 साल नहीं संभाल पाए भाई साहब। बंद किया, उसमें भी घोटाला किया इन्होंने, और उसको बदलने के नाम पर आरबीआई में अगर आपका 2000 रुपया का कुछ नोट अगर रह गया होगा घर में, तो आप उसको बैंक की एक निर्धारित तिथि थी, अगर उसके बाद रह गया तो नहीं बदल पाए। लेकिन आप गए वहीं 20-20, 25-25% पर लोगों ने बाहर झोला में पैसा दिया है। आरबीआई जैसी संस्था का इस प्रधानमंत्री ने मजाक बना दिया। ये मामूली गंभीर विषय नहीं है और पैसा किसी के पास नहीं है। तो क्या एसबीआई जो है केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है? एसबीआई नहीं,
भारत की पूरी संस्थाएं आज हैक हो चुकी हैं। बीजेपी ने जिन संस्थाओं को, जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, वो किसी के भी शासनकाल में, लेकिन आज बीजेपी ने उनको हैंग करके एकदम मोदी के और अमित शाह के इशारे पे काम कर रही हैं और उन्हीं के इशारे पे चल रही हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो ये चुनावी मुद्दा, जो बॉन्ड का मुद्दा है, ये काफी तूल पकड़ेगा और लोग जो इसको समझेंगे, जनता देखिए, इसके एक चीज बता दें, जनता क्या समझ रही है, यह मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं। जनता ने बहुत कुछ समझ लिया है। जनता जो समझ रही है आज के डेट में, बस उसको व्यक्त नहीं कर रही है, क्योंकि व्यक्त करने का अब समय आ चुका है और वो वोट में व्यक्त करेगी अपना। क्योंकि ऐसा मत समझिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, वह सरकार की और सामाजिक मंशाओं को समझता तो है। ईश्वर ने इतना विवेक उसको भी दिया है, वह भी प्रताड़ित है। मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर प्रताड़ित है, किसान अपनी किसानी को लेकर प्रताड़ित है, युवा अपने रोजगार को लेकर प्रताड़ित है, छात्र अपने भविष्य को लेकर प्रताड़ित है कि हम जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं, इसका भविष्य मेरा क्या है। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी और चुनाव में दिख लेकिन जाएंगी। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हुए न खाऊंगा न खाने दूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, यह देश समझ चुका है। यह जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये जो मंच से बोलेंगे, अगर मंच से बोली हुई बात एक तो आप जिम्मेदार पत्रकार है, बता दीजिए कि जिस बात को इन्होंने मंच से बोला हो उसको किया हो। मंच से इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार, मंच से बोला था लोकपाल इसी देश में लाने के लिए, मंच से बोला था भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। हो गया? हो गया? हुआ क्या? इन्होंने जो बोला वो नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार इधर जो बोला उसको खत्म करके मोदी को मोदी और अमित शाह ने हजारों करोड़ रुपए अडानी अंबानी को दे दिए, उनका कर्जा माफ कर दिया। किसान अगर कहता है कि हम कर्ज में दबे हैं, हम बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसको आतंकवादी या निर्लज्ज कहते हैं संघी। ये संघी उस किसान को आतंकवादी कहते हैं। अरे बेशर्मो, शर्म करो, या देश कभी माफ नहीं करेगा तुमको। जो अपनी बेटी का हाथ पीले नहीं किसान कर रहा है, जो अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है, उसको तुम आतंकवादी कहते हो। अरे निर्लज्जो, 2024 में तुम गा रहे हो ना कि हमको 140 गाली दे चुकी है कांग्रेस। अरे गिनती करो, रोज करोड़ों करोड़ों गालियां तुम सुन रहे हो। फर्क बस इतना है कि तुम राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हो। इस देश की करोड़ों करोड़ों आयाम तुमको रोज तुम्हारे मुंह पर थूक भी रही है और गाली भी दे रही है। लेकिन संजय राउत का जो आरोप है कि केंद्र सरकार पे कि जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो चंदे मिले हैं, उसमें 50% ज्यादा लोग चंदा देने वाले जो हैं, जिस पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई है। देखिए, ईडी सीबीआई की कार्रवाई के बाद तो बांड मिले हैं उनको। उन भ्रष्टाचारी कंपनियों को ईडी सीबीआई से डरवाया पहले, और उसमें वो कुकर्मी कंपनियां हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो जमीन पर है नहीं है, कागज में थी, और वो खुद घोटाला कर रही थी हजारों हजारों करोड़ रुपए का। उनको डरवाया और डरवा कर फिर चंदे के रूप में, बांड के रूप में उसने कई लोगों के माध्यम से, उसको ये समझने की चीज है, कई लोगों के माध्यम से अपने एजेंटों को लगाकर, संघियों को लगाकर उसने बांड खरीदवाए और वो पैसा अपने पास लिया और फिर उनको स्वतंत्र कर दिया, जिसमें बीफ की कंपनी ने खूब पैसा दिया है। अरे हमको तो शर्म आ रही है वो बात कहने में कि एक कंपनी जिसको गूगल पे सर्च करिए, जो देह व्यापार कराती है, उससे भी पैसा लिया है। कितना निर्लज्ज पार्टी है, आप सर्च करके देख लीजिए। उसके ऊपर देह व्यापार का भी वो लगा है, वो इंटरनेशनल स्तर पे देह व्यापार का धंधा करती थी। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में ये मुद्दा जो है, जनता इसी मुद्दे पे चुनाव देगी? इस मुद्दे पे नहीं, एक मुद्दा हो तब ना आपको बताएं। जनता मन मस्तिष्क में एकदम तैयार कर चुकी है, हजारों मुद्दे हैं। अब वो उन मुद्दों को वो व्यक्त अगर हम करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, किस बेरोजगारी पर बात करेंगे आपसे?
भ्रष्टाचार पे बात करें, किसान तड़प रहा है उस पर बात करें कि एक दो मुद्दा हो तब ना, एक दो मुद्दा हो। आप ये बताओ, विकलांग का नाम दिव्यांग रख दिया, बस इतने। देखिए नाम बदलने वाले बहुत कलाकार हैं ये सब। पहले विकलांग शब्द हुआ करता था, उसका नाम इन्होंने दिव्यांग रखा, उसी से सारे विकलांगों का कल्याण हो गया दिव्यांग बनने से। अरे दिव्यांग, इनको पहले एक कोच लगती थी रेल में अलग से, उस कोच को हटाया। हमारे जो 60 बरस से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन थे, जिनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने टिकट में छूट दे रखा था, सीट के लिए छूट दे रखा था, उसको खत्म कर दिया। तो आप समझिए बहुत मुद्दे हैं बीजेपी के एक एक नस्ल को। लेकिन आप बीजेपी की बहुत सारी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भाजपा दावा करी आपकी बार 400 के पार। देखिए एक चीज बता दें, ये जो 400 का पार दावा कर रहे हैं, ये उसी तंत्र के बदौलत, जिस तंत्रों पर हम बात कर रहे हैं कि दुरुपयोग करके, उसमें ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हर तंत्रों का, चूंकि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव जनता जब वोट देती है तो ये मान के देती है कि हम, चूंकि हमारे स्वविवेक का ये मताधिकार का प्रयोग जनता को लोकतंत्र में, संविधान में दिया गया है कि हम जिसको चाहें, जिसको पसंद करें उसको अपना मत दे सकते हैं। लेकिन हमारे मत की चोरी कर रही है भाजपा, हमारे मत का पर डकैती डाल रही है और उसी मशीन के माध्यम से डाल रही है। आज वह भी सोचने की, बहुत विचार करने की जरूरत है और राजनीतिक, किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल को ईवीएम पर गंभीर होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ईवीएम की एक लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए, जब तक यह ईवीएम आप नहीं हटाओगे, ये जान लीजिए, यह बेईमानी करते रहेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि एडवोकेट सुशील उपाध्याय जो अपनी बात बेबाकी से रखे थे, सभी मुद्दे पे जो है सरकार को घेर रहे थे। वहीं इन सभी मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन शाहबाज आलम के साथ मैं शहनवाज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया।